इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आइए आपको ये बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई है। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहली बार बातचीत हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच। एक इम्पॉर्टेंट टेलीफोन कन्वर्सेशन है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का साउथ एशिया में जो पहली डिस्कशन या जो पहली कॉल है वो उन्होंने की है। नरेंद्र मोदी से बात हुई है उनकी। उसको शर्म आनी चाहिए, शर्म से डूब मरना चाहिए। क्या ये रवैया महजिब कौमों में कभी देखा है? क्या ऐसे करती है महजिब कौमें? इंतहाई अफसोस और शर्म का मुकाम है। ख्वाहिशात हमारी बड़ी मिसाली जी उम्दा हैं कि हमें बड़े मिसाली हुक्मरान चाहिए और अपने गिरेबानों में झांक कर हम देखें क्या हम वाकई इस काबिल हैं। उनकी इज्जत भी की जाती है, ठीक है। तो ये और जो आपने अपनी हालत कर दी इंटरनली, खासकर पिछले 3 सालों में, तो आपको कोई बंदा जो मुंह लगाने को तैयार नहीं है। और इस बात को वो एडवोकेट करते रहे अभी सेनेट की कमेटी के सामने भी कि चाइना सबसे बड़ा खतरा है अमेरिका के लिए और चाइना को हमें रोकना पड़ेगा। इसके लिए हमें इंडिया से अलायंस करना पड़ेगा, इंडिया के साथ मिलिट्री ताउन करना पड़ेगा, इंडिया को हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी पड़ेगी और इंडिया को हमें उस तरह ट्रीट करना पड़ेगा जिस तरह हम अपने यारों यानी जापान, इसराइल या नेटो ममालिक को करते हैं। उस लेवल पे हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात लाने चाहिए। व्हाइट हाउस ने कहा है कि इंतहाई प्रोडक्टिव कॉल हुई है। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो एडजेक्टिव बड़े इस्तेमाल करते हैं। प्रोडक्टिव कॉल, एक्सीलेंट टॉक, ठीक है जी। और दोनों लीडरशिप ने जिस चीज़ के ऊपर फोकस किया है वो ये है कि हमने कैसे रीजनल इश्यूज मींस चाइना, बिकॉज पाकिस्तान इज नॉट एन इशू फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स, पाकिस्तान मे बी एन इशू फॉर टेलीफोन कन्वर्सेशन है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का साउथ एशिया में जो पहली डिस्कशन या जो पहली कॉल है वो उन्होंने की है। नरेंद्र मोदी से बात हुई है उनकी। व्हाइट हाउस ने कहा है कि इंतहाई प्रोडक्टिव कॉल हुई है। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो एडजेक्टिव बड़े इस्तेमाल करते हैं। प्रोडक्टिव कॉल, एक्सीलेंट टॉक, ठीक है जी। और दोनों लीडरशिप ने जिस चीज़ के ऊपर फोकस किया है वो ये है कि हमने कैसे रीजनल इश्यूज मींस चाइना, बिकॉज पाकिस्तान इज नॉट एन इशू फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स, पाकिस्तान मे बी एन इशू फॉर द इंडियंस। सो उन्होंने कहा जी कि हमने रीजनल इश्यूज पे बात की है। इट मींस चाइना पे बात की है, इट मींस इंडो पैसिफिक पे बात की है, इट मींस बांग्लादेश पे बात की है, बिकॉज बांग्लादेश की तरफ इंडियंस अपनी अमेरिका की अटेंशन जो है वो डाइवर्ट करना चाहते हैं। एंड देन सबसे बढ़ के इंडो पैसिफिक के अंदर बात हुई है, इंडो पैसिफिक और मिडल ईस्ट और यूरोप की भी बात हुई है। मिडल ईस्ट और यूरोप से मुराद ये है कि नरेंद्र मोदी ने ये बताया होगा ट्रंप को कि वी आर कमिटेड इन प्रोवाइडिंग एवरी काइंड ऑफ असिस्टेंस टू इजराइल बताने के लिए। एंड देन नरेंद्र मोदी ने ये जरूर कहा होगा कि जो I2U2 है उसको एक्टिवेट करने की जरूरत है। मिडल ईस्ट में तो यही है। एंड फिर इंडिया, मिडल ईस्ट, इंडिया, यूएई और अमेरिका के कुछ आपस में चीजें हैं उनको। एंड देन फिर सारी बात है इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात होती है, ठीक है ना जी। ये वो चीजें हैं जिसके ऊपर उन्होंने बात की होगी। और डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा सीधा कह दिया कि आप अमेरिकन मेड सिक्योरिटी इक्विपमेंट बाय करें हमसे, पैसे दो हमें। दिस इज व्हाट ही सेड। और क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं कि भाई आप हमें पैसे दो, इक्विपमेंट लो हमसे। और ये जो इक्विपमेंट है जारी बात है इंडियंस तो चाहेंगे बाय करना। ये मैंने आपको पता, पहले भी मैंने इसके ऊपर बात आपसे की थी। लगता ये है कि अमेरिकन हैं तो स्मार्ट, उन्होंने कहा चलें ऐसे करते हैं, नरेंद्र मोदी को क्योंकि ये पसंद है जरा पॉम्प एंड शो, क्योंकि मोदी साहब पसंद करते हैं ये चीजें। जैसे फॉर एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी ने अमेरिका जाना है तो बड़ी तादाद में लोगों ने व्हाइट हाउस के बाहर आ जाना है, व्हाइट हाउस के बाहर आ जाना है। और जब व्हाइट हाउस के बाहर आना है तो फिर क्या होना है, व्हाइट हाउस के जब बाहर आना है तो क्या होना है, व्हाइट हाउस के जब बाहर आना है तो नरेंद्र मोदी की बल्ले बल्ले होनी है। तो उन्होंने कहा कि दोनों लीडर्स ने ये भी डिस्कस किया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को व्हाइट हाउस बुलाना है। सो इट मींस पहले ये बात चल रही थी कि शायद डोनाल्ड ट्रंप क्वाड मीटिंग के लिए शायद इंडिया आएंगे पहले, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि नहीं बायलैटरल्स के लिए आओ।
इसका मतलब है बायलैटरल के लिए वो जाएंगे और वो क्वाड के लिए आएंगे। और दूसरी सबसे बढ़ के ये चीज है कि इंडो पैसिफिक में क्वाड पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, दिस एंड दैट, और मेरा ख्याल है कि वो अब उन्होंने ये फैसला किया है कि हम एट द एंड ऑफ द ईयर मिलेंगे। क्वाड को किस तरह की अहमियत दे रहे हैं समझ नहीं आ रही। क्वाड को किस तरह की अहमियत दी जाएगी इसकी समझ नहीं आ रही। क्योंकि जो बायलैटरल रिलेशनशिप है इंडिया और अमेरिका के बड़े आउट क्लास है। पाकिस्तान की थोड़ी खबर के ऊपर नज़र डालते हैं। आज हमारा मीडिया ये बात करता हुआ दिखाई दे रहा था कि भाई ट्रंप आ गए हैं और जो ट्रंप के जो फर्स्ट आप कह लें कि जो उनके स्टेट के जो सेक्रेटरी हैं, FMB हम कह सकते हैं, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काफ़ी बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो है ये अगर इंडिया अमेरिका को अगर ये फेवर जितना करेंगे उससे डबल जो है ये अमेरिका को पाकिस्तानी नुकसान भी पहुँचाएंगे। कहीं ना कहीं पाकिस्तान को जो फंड अमेरिका की जानिब से मिलते हैं, कह रहे कि ट्रंप आ गया है तो ये फंड्स भी हो सकता है इन फ्यूचर रोक दिए जाएं। तो हम तो आज भी अमेरिका के फंड्स पे नजर रखे बैठे देखें हैं। यही है ना हमारा फेल। हमने 78 ईयर्स में सिर्फ 70, आप देखेंगे इतनी लॉन्ग हिस्ट्री के बाद भी एक स्टेट जिसे आप लोग कहते हैं कि एटॉमिक पावर है और उसकी सिर्फ और सिर्फ नज़र क्या होती है कि फंड से कि कहीं से कहीं हमें जो एड आती है वो हमारी रुक ना जाए। ये ओवरऑल हमारा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का फेलियर है ना, ये उसका रिजल्ट है। जो भी आपके सामने हमें ये लगा था कि हम ना 8 फरवरी का इलेक्शन करवा के हम पीछे एक गवर्नमेंट तब्दील करके हम मुल्क को स्टेबल कर लेंगे। तो आपका जो आप नॉन इलेक्टेड लोगों को आप पार्लियामेंट में लेके आए हैं ना, इसकी वजह से हमारा जो एक कॉन्फिडेंस लेवल था, जो ट्रस्ट था, वो पूरी दुनिया में जीरो हो गया है। और इससे पहले आप ये देखें कि ट्रंप के इलेक्शन से पहले या उसकी जब वो इलेक्ट हो गए उसके बाद रिचर्ड ग्रैनल के आप लोग ट्वीट्स देख लें खाली, उन्होंने जितना पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चिढ़ाया है उन्होंने। और बाय नेचर आप देख लें, ट्रंप हो या ट्रंप इंतजामिया हो, ठीक है, हमारे लिए तो बीइंग पाकिस्तानी हमारे लिए। तो दोस्तों, चुनाव जीतने के बाद और शपथ ग्रहण समारोह के बाद सबसे पहला जो फ़ोन कॉल है वो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है पीएम मोदी को, और स्पेशल इनविटेशन भी दिया है, यानी कि पीएम मोदी को बुलाया है डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस के अंदर। और अगर पीएम मोदी यूएस जाते हैं तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा साइन है इंडिया के लिए कि एक यूएस का राष्ट्रपति जो अभी अभी जीता है और उसने पूरी दुनिया को छोड़ के सबसे पहले भारत के प्राइम मिनिस्टर को कॉल किया है, तो इसका मतलब ये है कि भारत के साथ वो रिलेशन बहुत अच्छे चाहता है। और ये खबर जैसे ही निकल के सामने आई, ये देख करके पूरी दुनिया दंग रह गई और वर्ल्ड मीडिया ने तुरंत इसको कवर किया कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले अगर किसी वर्ल्ड लीडर को फ़ोन किया तो वो पीएम मोदी को क्यों किया। और पाकिस्तान का मीडिया इसके ऊपर एकदम दंग रह गया, क्योंकि एक अभी स्टडी भी हुई थी, बीच में रिसर्च हुई थी कि जो डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं तो सबसे ज़्यादा खुश कहाँ के लोग हैं, तो उसमें भी इंडिया ने बहुत अच्छी रैंक ली थी कि इंडियंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं डोनाल्ड ट्रंप को एज़ कम्पेयर टू जो बाइडन। और ये भी उसमें बताया गया कि डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में इंडिया और यूएस के रिलेशंस और ज़्यादा मजबूत होंगे और ज़्यादा गहरे होंगे। तो अब पूरी दुनिया इसके ऊपर बात कर रहा है, तो पाकिस्तान का मीडिया भी उसके ऊपर बात कर रहा है। अब देखना यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कब यूएस पहुंचते हैं, और अगर पहुंचते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच में जो बातें होंगी और जो कोई स्पेशल डील होती है तो क्या होती है, ये आने वाले वक्त में पता चले।